हज़रत जिब्रील अमी रूहुल अमी मकीन सिदरा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं एक मर्तबा देखा एक फरिश्ता आसमानों पर रहता था। देखा वो तख्त नशीन था और उसके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्ते सफ बांधे बादम मुहज्जब अंदाज में खड़े हुए थे उसकी बारगाह में। और वो फरिश्ता जब सांस लेता था तो सांस जब लेता था और जब सांस छोड़ता था तो जब छोड़ता था तो छोड़ने की वजह से अल्लाह उसके हर सांस पर एक फरिश्ता पैदा फरमाता था। इतना बड़ा फरिश्ता, मतलब इतना मर्तबे का हामिल फरिश्ता मैंने आज देखा कि वो फरिश्ता कोहे काफ में शिकस्ता परों के साथ, यानी उसके दोनों पर टूट चुके, माजूर हो चुका, वो फरिश्ता कोहे काफ में बैठ कर रो रहा था, पड़ा था अकेले। मैं गुजरा तो उसका हाल देखकर मैंने उससे पूछा, आखिर तेरा ये हाल कैसे हुआ? अल्लाहु अकबर। वो फरिश्ता रोने लगा, कहने लगा बस इतनी सी बात है, मेराज की रात थी, रहमत वाली रात थी, बरकत वाली रात थी, हुजूर की सवारी गुजरी तो मैं देखा और देखकर खड़ा नहीं हुआ बल्कि बैठा ही रहा। जब मैं देखकर खड़ा नहीं हुआ यानी नबी की ताजीम मैंने नहीं की, महबूब की ताजीम के लिए मैं खड़ा ना हुआ, बैठा ही रहा अपने तख्त पर, तो परवरदिगार आलम ने उस गुस्ताखी की बुनियाद पर मेरे पर दिया है, ऐ जिब्रील अमी तुम जाओ रब की बारगाह में अल्लाह से कहो मुझे बख्श दे, मेरी सिफारिश करो परवरदिगार आलम की बारगाह में। हुजूर सुन रहे हैं, जिब्रील अमी बता रहे हैं, बताते बताते जिब्रील अमी आगे बढ़ते हैं और इरशाद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसकी सिफारिश लेकर रब की बारगाह में पहुंचा, परवरदिगार से कहा ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे खालिक़े कायनात, ऐ मेरे रब्बे जुल जलाल, उस फरिश्ते की मग़फ़िरत फरमा दे, उस फरिश्ते की लग़ज़िश को माफ फरमा दे, उस फरिश्ते को माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम ने कहा नहीं नहीं, उसकी बख्शिश ऐसे नहीं होगी, तो कसम खुदा की जिब्रील फरमाते हैं, मैंने कहा ऐ मेरे पालनहार तो उसकी बख्शिश कैसे होगी? जिब्रील फरमाते हैं जब मैंने इतना कहा तो मेरे परवरदिगार ने कहा ऐ जिब्रील जाओ उस फरिश्ते से कह दो कि मेरे महबूब पर एक मरतबा दुरूद भेज दे। कसम खुदा की जब उस फरिश्ते ने महबूब की बारगाह पर दुरूद भेजा है तो परवरदिगार ने उस दुरूद की बरकत से उसको बख्श दिया, उसके परों को वापस अता फरमा दिया, उसके मनसब को वापस दे दिया और उसके सारे नेमतों दोबारा उसे अता कर दिया। अल्लाहु अकबर। एक दुरूद की बरकत है, वही मेरे काली कमली वाले आता है। इरशाद फरमाते हैं जब कोई बंदे मोमिन दुनिया के किसी भी कोने से मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, तो उस भेजने की बरकत से अल्लाह एक सफेद बादल पैदा फरमाता है। बादल उड़ता है, आसमानों में जाता है, फिर अल्लाह बहरे रहमत से उसे मुज़य्यन फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसे हुक्म देता है, यानी अल्लाह की रहमत से वो बादल लबरेज हो जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बादल से कहता है, इरशाद फरमाता है ऐ बादल बरस, मौला किस पे बरसूं, बरस जा जहां बरसेगा। नबी फरमाते हैं कसम खुदा की, वो नबी जिनकी जबान का हाल यह है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कुरान में रब इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाहु अकबर। उसी जबान से अदा हो रहा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो बादल बरसता है और जब पहाड़ों पर उसके कतरात पड़ते हैं
तो जो पहाड़ों पे पड़ते हैं अल्लाह उससे सोना पैदा फरमाता है, और उसके कतरे जिस जमीन पर पड़ते हैं उस जमीन से अल्लाह चांदी पैदा फरमाता है। और उसके कतरे नबी फरमाते हैं अगर किसी काफिर के जिस्म पर पड़ जाता है तो परवरदिगार आलम उस रहमत के कतरे पड़ने की बरकत से ईमान की दौलत से मालामाल फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा दुरूद पढ़ने की बरकत ये पढ़ दो, एक मर्तबा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।